मृत्यु आने से पहले कौवा देता है पहला संकेत, बार बार घर की छत पर आकर जोर से कावकाव करना। भारतीय संस्कृति में कौवे को केवल एक साधारण पक्षी नहीं माना गया है। उसे पितरों का दूत, यमराज का संदेशवाहक और भविष्य का संकेत देने वाला जीव माना गया है। हमारे शास्त्रों और लोक कथाओं में कई बार यह उल्लेख मिलता है कि जब किसी घर में कोई बड़ी घटना होने वाली होती है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, तो कौवा किसी न किसी रूप में संकेत देता है। इन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता यह है कि यदि कौवा लगातार कई दिनों तक किसी घर की छत पर बैठकर जोर जोर से कावकाव करे, तो यह किसी बड़े परिवर्तन या अनहोनी का संकेत हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर सुबह सुबह कौवा आकर घर की मुंडेर पर बैठ जाए और असामान्य रूप से शोर मचाए, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे इसे किसी आने वाली खबर का संकेत मानते हैं। कई जगहों पर इसे अतिथि आगमन का संकेत कहा जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में जब कौवा बार बार आकर बेचैनी से आवाज करे, तो इसे मृत्यु या गंभीर बीमारी का पूर्व संकेत भी माना गया है। कहा जाता है कि कौवा बहुत संवेदनशील पक्षी होता है। वह वातावरण में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस कर सकता है। जब किसी व्यक्ति की जीवन ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है, जब घर का वातावरण असामान्य होने लगता है, तब कौवा असामान्य व्यवहार करने लगता है। वह छत पर बैठकर बार बार कावकाव करता है, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। लोकमान्यता के अनुसार यह संकेत इस बात का हो सकता है कि घर में किसी बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने वाली है। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कौवा यमदूतों की आहट को पहले महसूस कर लेता है, इसलिए वह घर के ऊपर मंडराने लगता है। उसकी आवाज में एक अलग तरह की बेचैनी होती है। अगर परिवार के लोग इस संकेत को समझ जाएं, तो वे ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं, बीमार व्यक्ति की सेवा में अधिक ध्यान देने लगते हैं और मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी कौवे का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में कौवों को भोजन करवाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पितर कौवे के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। यदि कौवा भोजन को तुरंत स्वीकार कर ले, तो इसे शुभ माना जाता है। लेकिन यदि वह बार बार आकर बिना खाए जोर से आवाज करे, तो कुछ लोग इसे असंतोष या किसी आने वाली घटना का संकेत मानते हैं। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि कौवे का व्यवहार प्राकृतिक कारणों से भी बदल सकता है। यदि आसपास कहीं भोजन हो, यदि मौसम में परिवर्तन हो, या यदि किसी दूसरे पक्षी से उसका विवाद हो, तो भी वह जोर जोर से आवाज कर सकता है। इसलिए हर बार इसे अशुभ संकेत मान लेना उचित नहीं है। परंतु लोकविश्वास में यह धारणा गहराई से जुड़ी हुई है कि कौवे की असामान्य गतिविधि किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर सकती है। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब उनके घर में किसी सदस्य की तबीयत बहुत खराब थी, तब कुछ दिनों तक लगातार कौवा छत पर आकर आवाज करता रहा। बाद में उस व्यक्ति का निधन हो गया। ऐसे अनुभव इन मान्यताओं को और मजबूत करते हैं। लेकिन यह व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जिनका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। इस विषय को समझते समय हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक ओर हमारी परंपराएं और मान्यताएं हैं, जो हमें संकेतों के माध्यम से सावधान रहने की प्रेरणा देती हैं। दूसरी ओर तर्क और विज्ञान है, जो हमें हर घटना का व्यावहारिक कारण खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यदि कभी ऐसा संकेत दिखाई दे, तो घबराने के बजाय सजग हो जाना चाहिए। घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें, बीमार व्यक्ति का इलाज सही समय पर कराएं और सकारात्मक सोच बनाए रखें। कौवा यदि बार बार छत पर आकर कावकाव करता है, तो इसे एक चेतावनी की तरह भी देखा जा सकता है कि जीवन अनिश्चित है, समय किसी का इंतजार नहीं करता।
हमें अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहिए, अपनों के साथ समय बिताना चाहिए और किसी भी अनहोनी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार लोक मान्यता के अनुसार मृत्यु आने से पहले कौवे का पहला संकेत है घर की छत पर बार बार आकर जोर से कावकाव करना और असामान्य बेचैनी दिखाना। मृत्यु आने से पहले कौवा देता है दूसरा संकेत घर के आंगन या दरवाजे पर आकर लगातार बैठना और अंदर झांकना। भारतीय लोक मान्यताओं में कौवे को एक साधारण पक्षी नहीं बल्कि अदृश्य संसार का संदेशवाहक माना गया है। कई पुरानी कथाओं और दादी नानी की कहानियों में यह वर्णन मिलता है कि जब कौवा किसी विशेष घर के दरवाजे पर आकर बार बार बैठने लगे, अंदर की ओर झांके और असामान्य रूप से चुपचाप या गंभीर मुद्रा में रहे, तो यह किसी आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है। इन्हीं मान्यताओं में एक यह भी कही जाती है कि मृत्यु आने से पहले कौवा घर के मुख्य द्वार या आंगन में आकर लगातार बैठने लगता है। ग्रामीण भारत में आज भी कई बुजुर्ग इस संकेत को गंभीरता से लेते हैं। उनका मानना है कि जब कौवा सामान्य व्यवहार छोड़कर किसी एक ही घर के आसपास मंडराने लगे, दरवाजे की चौखट पर बैठ जाए या खिड़की के पास आकर बार बार अंदर झांकने लगे, तो यह साधारण बात नहीं होती। वे इसे किसी संदेश का प्रतीक मानते हैं, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति की ओर से सूचना लेकर आया हो। कुछ लोक कथाओं में बताया गया है कि कौवा यमराज का दूत माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होने वाली होती है, तो यमदूतों की आहट सबसे पहले कौवा महसूस कर लेता है। इसलिए वह घर के आसपास चक्कर लगाने लगता है। वह दरवाजे पर बैठकर ऐसे देखता है जैसे किसी को खोज रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता होती है और उसकी उपस्थिति घर के लोगों को बेचैन कर देती है। ऐसी मान्यता भी है कि यदि कौवा दरवाजे पर बैठकर बिना आवाज किए अंदर देखता रहे, तो यह संकेत हो सकता है कि घर में किसी की जीवन शक्ति कमजोर हो रही है। खासकर यदि घर में कोई बुजुर्ग या लंबे समय से बीमार व्यक्ति हो, तो लोग इस संकेत को और अधिक गंभीरता से लेते हैं। वे तुरंत पूजा पाठ, दान या प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक दृष्टि से कौवे का संबंध पितरों से भी जोड़ा गया है। पितृपक्ष के समय जब कौवों को भोजन कराया जाता है, तो यह माना जाता है कि पितर उसी रूप में आकर आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण करे, तो इसे शुभ संकेत कहा जाता है। लेकिन यदि वह घर के दरवाजे पर बार बार आए और भोजन न खाए, केवल अंदर झांकता रहे, तो कुछ लोग इसे पितरों की ओर से चेतावनी भी मानते हैं। कई लोगों के व्यक्तिगत अनुभव भी इस मान्यता को बल देते हैं। कुछ परिवार बताते हैं कि किसी सदस्य की तबीयत बहुत खराब थी। उसी दौरान कई दिनों तक एक कौवा उनके घर के मुख्य दरवाजे पर आकर बैठता रहा। वह अंदर की ओर देखता और कभी कभी हल्की आवाज करता। कुछ दिनों बाद उस बीमार व्यक्ति का निधन हो गया। ऐसे अनुभव लोगों की आस्था को और गहरा कर देते हैं। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि कौवा एक अत्यंत बुद्धिमान और सामाजिक पक्षी है। वह भोजन की तलाश में घरों के पास आता है। यदि उसे किसी घर में खाने की संभावना दिखती है या यदि वहां नियमित रूप से रोटी या अन्न डाला जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से बार बार उसी स्थान पर आएगा। उसका अंदर झांकना भी जिज्ञासा या सुरक्षा की जांच हो सकती है। इसलिए हर बार इसे अशुभ संकेत मान लेना उचित नहीं है। फिर भी लोकविश्वास का अपना महत्व है। ये मान्यताएं हमें एक बात सिखाती हैं, जीवन अनिश्चित है। जब भी हमें कोई असामान्य घटना दिखाई दे, तो उसे डर का कारण बनाने के बजाय सजगता का कारण बनाना चाहिए। यदि घर में कोई बीमार है, तो उसकी देखभाल और अधिक प्रेम से करनी चाहिए। यदि किसी से मनमुटाव है, तो उसे समाप्त कर लेना चाहिए।
क्योंकि मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता। कौवे का दरवाजे पर बैठना हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के दो अटल सत्य हैं। कोई भी उनसे बच नहीं सकता। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हर दिन को अंतिम दिन की तरह मूल्यवान समझना चाहिए। कुछ आध्यात्मिक गुरु यह भी कहते हैं कि ऐसे संकेत हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए होते हैं। वे हमें बताते हैं कि समय सीमित है। हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। इस प्रकार लोक मान्यता के अनुसार मृत्यु आने से पहले कौवे का दूसरा संकेत है घर के आंगन या मुख्य दरवाजे पर आकर लगातार बैठना, अंदर झांकना और असामान्य व्यवहार करना। मृत्यु आने से पहले कौवा देता है तीसरा संकेत किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर या कंधे पर आकर बैठना। भारतीय लोकविश्वास में कौवे का व्यवहार हमेशा से रहस्यमय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कौवा किसी विशेष व्यक्ति के सिर, कंधे या बहुत नजदीक आकर बैठ जाए तो यह सामान्य घटना नहीं मानी जाती। विशेषकर तब जब वह व्यक्ति पहले से बीमार हो, कमजोर हो या जीवन के अंतिम पड़ाव में हो। इस स्थिति को कई लोग आने वाली मृत्यु का संकेत मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बुजुर्ग बताते हैं कि यदि कोई कौवा अचानक किसी व्यक्ति के सिर पर बैठ जाए या बहुत पास आकर बिना डर के ठहर जाए तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर कौवे मनुष्यों से दूरी बनाकर रखते हैं। वे सतर्क और सावधान पक्षी होते हैं। यदि वे किसी के बहुत करीब आकर बैठते हैं तो इसे असामान्य माना जाता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि कौवा जीवन ऊर्जा को महसूस कर सकता है। जब किसी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है तब कौवा उस परिवर्तन को भांप लेता है। वह उस व्यक्ति के आसपास मंडराने लगता है। यदि वह सिर या कंधे पर बैठ जाए तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि उस व्यक्ति की आयु पूर्ण होने वाली है। कुछ जगहों पर यह भी मान्यता है कि यदि कौवा किसी व्यक्ति के सिर को हल्के से छू ले या उसके ऊपर से बहुत नीचे उड़कर निकल जाए तो यह भी अशुभ संकेत हो सकता है, खासकर यदि ऐसा बार बार हो। लोग तुरंत मंदिर जाते हैं, दान करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। धार्मिक दृष्टि से सिर को शरीर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अंग माना गया है। वहीं आत्मा का निवास भी सिर में माना जाता है। इसलिए यदि कोई पक्षी, विशेषकर कौवा, सिर पर आकर बैठे तो इसे प्रतीकात्मक रूप से आत्मा से जुड़ा संकेत समझा जाता है। कई परिवारों के अनुभवों में यह बात सामने आई है कि जब कोई बुजुर्ग बहुत कमजोर हो गया था तब एक कौवा रोज आकर उसके पास बैठ जाता था। वह उड़कर खिड़की पर या पास की दीवार पर बैठता और उस व्यक्ति को देखता रहता। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग का निधन हो गया। ऐसे अनुभव लोगों की आस्था को और गहरा कर देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कौवा अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु पक्षी है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भोजन हो या वह शांत बैठा हो तो कौवा उसके पास आ सकता है। कभी कभी वह संतुलन बनाने के लिए या जिज्ञासा के कारण भी सिर या कंधे पर बैठ सकता है। इसे सीधा मृत्यु से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। फिर भी लोकमान्यता में यह संकेत बहुत गंभीर माना जाता है, खासकर यदि व्यक्ति पहले से बीमार हो और उसी दौरान यह घटना हो जाए। लोग इसे चेतावनी मानते हैं कि समय कम है, इसलिए सेवा, प्रार्थना और ध्यान बढ़ा देना चाहिए। इस मान्यता का एक सकारात्मक पक्ष भी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन अनमोल है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई दे तो डरने के बजाय उस व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताए, उसे प्रेम दें, उसका मनोबल बढ़ाएं।
क्योंकि कभी कभी प्रेम और देखभाल ही सबसे बड़ी दवा होती है। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यदि कोई संकेत मिलता भी है तो उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। भय में जीने के बजाय विश्वास और भक्ति में जीना चाहिए। इस प्रकार लोक विश्वास के अनुसार मृत्यु आने से पहले कौवे का तीसरा संकेत है किसी व्यक्ति के सिर या कंधे पर आकर बैठना या उसके बहुत नजदीक असामान्य रूप से ठहर जाना।